वेलकम बैक नाजरीन, रूही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद आतिफ तुफैल साहब, जो कि रूहानी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी एहसन अली जंजुआ साहब, जो कि नात खान हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करने जा रहे हैं जादू के हवाले से, कि जादू का तोड़ कैसे किया जाता है, इस्लाम हमें क्या दर्श देता है, इस्लाम में क्या क्या चीज़ें हैं, इस हवाले से बात होगी। और साथ में जो है हमारे साथ एहसन है, तो एहसन से जो है हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जान लेते हैं। मेरी जर्नी, मैं बेसिकली कराची से हूँ और अब यहाँ मुल्तान में ही मैं ये सब कर रहा हूँ। मुल्तान मेरी शिफ्टिंग हो गई, तकरीबन 3 साल हो गए मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखा हुआ है। मेरी स्टडी आईटी से बिलोंग करते हैं। मेरा पूरा एक एजुकेशन सिस्टम जो है, और साथ साथ मैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा भी मैंने किया हुआ है। और इस चीज़ में आना, बस ये कहें कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहता है इंसान का। मेरी फैमिली से रिलेटेड मेरे घर वाले जो थे वो कुछ इस तरह से मुतासिर हुए, जिसकी वजह से मैं उसकी रिसर्च में निकला। आसपास लोगों के पास जाना, लेकिन इसका कोई मुस्तनद एक आदमी नहीं मिलता था, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता था जो चीज़ को हल कर सके। और जूं बजूं वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च रही, तो फिर एक शख्स से मुलाकात हुई, उन्होंने वो मसला हल कर दिया। तो इस तरह मैं इस फील्ड में आया, मुझे शौक हुआ, दिलचस्पी पैदा हुई, तो मैं यहाँ कदम उठाया और इस चीज़ को सॉन किया, सीखना शुरू कर दिया। सही। अच्छा, तो फिर कैसा रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस जाहिर है, एक इंसान जब एक एजुकेशन सिस्टम से जाता है तो बी एजुकेटेड मीन्स कि हर बंदा कहता है यार ये तो होता ही नहीं है, जिन तो होता ही नहीं है, जिन कोई भला ऐसा सिर्फ ख्वाब में ही आता है, हकीकत में कुछ नहीं। लेकिन जब इंसान खुद इसको रियल एक्सपीरियंस करता है, एक प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, उसके अंदर जब कंटिन्यू उन चीज़ों को एक्सप्लोर करता है वो, तो उसके सामने बहुत सारे मुशाहिदे आ जाते हैं, तो फिर उसको यकीन करना ही पड़ता है। अच्छा, जिन्नात के हवाले से जाता है जी, हम लोग देखते हैं अक्सर, हम कहते हैं जी फलां बाबे के पास जा रहे हैं, तो उसके बाद बहुत सारे जिन्नात हैं, बहुत सारी कोई परियां हैं, तो कुछ आपके इस हवाले से आप नहीं समझते कि लोगों बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मैं समझती हूँ कि जो बस एक फेक चल रहे हैं, बिल्कुल, लोगों बहुत को ज्यादा। बेवकूफ बना रहे हैं इन चीजों पे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीजें बड़ी कनेक्ट करती हैं, लोग इस मामले में बड़े सेंसिटिव होते हैं कि जिन्नात के हवाले से, अच्छा कोई जादू टोना हो गया है, कुछ इस तरह के आपके ऊपर असरात हैं, कुछ चीजें हैं आपके ऊपर, इस चीज पे भी लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं। बेसिक असल में ये है, ये हर जगह ही होगा, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में ओवरऑल ये चीजें हैं। जहाँ रियलिटी है वहाँ फेकनेस लाजमी होती है, तो रियलिटी से फेकनेस निकली है। अगर कहीं पर कोई चीज फेक है तो मतलब रियल मौजूद है। अब यहाँ पर असल पीर मौजूद हैं, तो उनकी नकल ये बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। हमारी गलती है कि हम कुरान को फॉलो नहीं करते हैं। जो तदबीरें अल्लाह पाक ने हमें फरमाया कि किस नजरिए से हमने उस बंदे को जांचना है, उस एरिया के अंदर हम देखते नहीं है, उस हिसाब से हम परखते नहीं है बंदे को। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, कि पहले ईमान लाओ, ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से आ गए, अब क्या करना है कि तकवा इख्तियार करना है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं पीर ढूंढने से पहले आप खुद पीर बन जाओ। समझ आ रही बात? तो अब उस क्या है कि पीर बनने से मुराद क्या होगी कि नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से मांगो, ऐ अल्लाह मेरी एक मुश्किल है, इसको मैं नहीं जानता, तो मुझे लिहाजा कोई ऐसा बंदा अता फरमा दे, कोई ऐसा रहनुमा अता फरमा दे। तो अल्लाह पाक कुरान में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि पहले दुआ करो, नमाजें पढ़ो, जिक्र अस्कार करो, फिर तुम्हें बंदा मिलेगा, फिर उसके पीछे पीछे चलते जाओ, तुम्हारी रहनुमाई करेगा। दूसरी कुरान मजीद में एक और बात अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि फस्अलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, सवाल उससे करो जो जानता है। अब मिसाल के तौर पर हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनको रूहानियत का रे भी नहीं पता होता, वो रूहानियत को डिफाइन कर रहे होते हैं, तसव्वुफ का ते भी नहीं जानते और तस्किए की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ बदगुमानी और गुमराहियां पैदा होंगी। यही वजह है कि आज देखें आप खवातीन के साथ क्या क्या होता है, हम सब ने देखा, और कितने सारे जो है वो ढोंगी बाबा बन के बैठ जाते हैं। तो हमारी गलती है कि हम उनको परखते नहीं, शरीयत को देखते नहीं कि भाई शरीयत के हिसाब से वो ठीक है या नहीं है, सुन्नत है उसमें या नहीं है, शरीयत का पाबंद है या नहीं, इस्लामी कवानीन को मानने वाला है नहीं। तो जो इस्लामी कवानीन को ही नहीं मानता वो पीर कहाँ से होगा? पीर से मुराद तो है ना कि वली अल्लाह का, अल्लाह उसको पसंद फरमाए। तो जादू के बारे में तो हम हमेशा ये पढ़ते आए हैं कि जादू बर हक है, मतलब लोग इसके हवाले से, क्योंकि हमारे खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ, उस पर बात करते हैं हमारे इस्लाम हमें क्या आदर्श देता है।
तो जादू के हवाले से किस तरह की चीजें हैं, थोड़ा सा इस हवाले से भी हमें बताइए। देखें, मैं समझता हूँ हर चीज की एक फील्ड होती है ना, उसका माहिर होता है। कोई भी चीज दुनिया का मुशाहिदा, आपने अगर कोई भी चीज करनी है तो आपको पहले सीखनी पड़ेगी। बुरी चीज खुद ब खुद आती है, जबकि अच्छी चीज को सीखना पड़ता है। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट, आपने कुछ भी करनी है, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में कितनी फील्ड्स हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर पढ़ने के बाद एक प्रैक्टिकल लाइफ, उसको करने के बाद आप एक्सपीरियंस ओरिएंटेड हो जाते हैं। आपकी स्पीकिंग पावर, आपका मोटिवेशन, ये सब आपको सीखना पड़ता है, फिर आप बोल पाते हैं। इसी तरीके से रूहानियत एक पूरा एक प्रोसेस है, एक पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको रीड करना पड़ेगा। अब अगर कोई रीड नहीं करता, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब हमारे यहाँ जिसने जितनी बात सुनी होती है उतनी उसकी वजाहत कर देता है। कुरान मजीद में है कि फरिश्ते हारूत और मारूत है, बहुत मशहूर किस्सा है। तो वो जादू सिखाते थे और वो कहते थे कि हम तो अल्लाह की आजमाइश के लिए मत सीखो, लेकिन लोगों ने उस चीज को ले लिया और नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो किताबें थी, जो उन्होंने जादूगरों से छीनी थी कलाम से, वो ले ली, उसके बाद उसका इस्तेमाल शुरू कर दी। सारी चीजें कुरान में वाक़ियात। और एहतियात जो हमें पता चलती है वो ये कि हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा फरमाया है कि सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, इसका विर्द बार बार हदीसों में मिलता है कि इसको पढ़ा जाए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाई है ये तक कि भाई इसको पढ़ा करो ताकि तुम्हारे पर हिफाजत है, पहले बद नजर से। और जब जादू का मामला खुला तो आपने जादू की बार बार तालीम फरमाई कि पढ़ो ताकि तुम इनसे। यहाँ तक कि आप वॉशरूम जब जाते हैं तब भी हजूर ने दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा क्या है, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी मिनल खुब्सी वल खुबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी मिनल खुब्सी वल खुबाइस। यानी कि ये एक छोटा टॉपिक नहीं है। आप बैतुल खला जा रहे छोटी हैं, छोटी उसके दुआएं बावजूद हैं जी, हम तो इस्लाम में अगर जाएं तो उस उसमें पे भी बना रिसर्च करें तो आपके लिए बहुत सारी ईमान के हवाले से आपकी छोटी छोटी दुआएं हैं जो आपको हर तरीके से फायदा दे सकती है। अच्छा जी, मजीद भी इस पे बात करते हैं और साथ ही हम जो है एसेंस से जो है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। अच्छा, आपकी थोड़ी सी इस हवाले से भी जानना चाहूंगी, आप शेर व शायरी भी करते हैं? शेर व शायरी थोड़ी बहुत। अच्छा, उसके साथ भी आपका है, ठीक है। अच्छा, जादू के हवाले से अगर हम बात करें तो जो बहुत सारे लोगों पर जिस तरह जिन्नात का कहते हैं कि असरात हो जाते हैं, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए क्या है ये? बिल्कुल होता है ऐसे। ये तो हमें वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने साफ हुक्म फरमा दिया। इंसान और जिन्नात की पैदाइश साबित होगी, उनका इबादत करना साबित हो गया। कुरान इंसान और जिन्नात के लिए साबित हो गया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक शोबा नहीं। अब इसमें जितनी भी चीजें हैं वो दो चीजों की, दो तबकात के लिए, दो मखलूक के लिए, इंसान और जिन्नात के लिए। कुरान के बीच में जब आते हैं तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, बार बार वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, ये वजाहत हो रही है इंसान और जिन्नात के लिए, इल्ला लियअबुदून, मैंने उनको पैदा की इबादत की। तो जिस तरह हमारे यहाँ पूरी रूटीन है, शरीयत है, इसी तरह वो भी फॉलो करते हैं उनके जो मुस्लिम है यहाँ पर। इसी तरह कुरान मजीद में वाल आदम अल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह पाक फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम को जब मैंने यहाँ भेजा दुनिया में तो वो कुछ नहीं जानते थे, उन पर मैंने तजल्ली डाली, वो नाम आ गए उनको। और अल्लाह पाक भी फरमा रहे हैं कुरान मजीद में कि जब मैंने उनको नाम सिखाया तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात नहीं जानते थे कि जमीन गल्ला देती है। इससे साबित हो गया जिन्नात पहले से मौजूद थे, अब इसका इनकार नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बात आती है कि जो साया हो जाता है ये क्या चीजें होती हैं। अब जिन्नात मखलूकात मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं शर पसंद, जैसे हमारे इंसानों में शर है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, इंसान से भी पनाह मांगने को कहा है। अल्लज़ीना, इसके अलावा एक और आयत है मेरे ज़हन से मिस आउट हो रही है कि उसमें ये वजाहत होती है कि इंसान और जिन्नात दोनों ही वसवास डालते हैं। असल यही आयत है आखिर में, मिनल जिन्नाति वन नास, कि इंसान और जिन्नात दोनों के वसवास से या अल्लाह मुझे महफूज फरमा। तो साबित होता है कि जिन्नात वसवसे भी डालता है, इंसान भी डाल सकता है, बदगुमानी करता है, मिस आउट करता है, कोशिश करता है। जैसे हमारे यहाँ कंपटीशन लेवल पे हर बंदा हर चीज कर जाता है, झूठ भी बोल जाता है किसी को गिराने के लिए, अपने आप को ऊपर करने के लिए। इसी तरह जिन्नातों में भी ये चीज मौजूद है, वो वसवसे डालते हैं। उनमें जो शर पसंद लोग हैं, जैसे इंसानों में शर पसंद है, उनमें शर पसंद होते हैं, तो वो करते हैं, मस्तियां करते हैं लोगों से। चलिए, तंग उसका करना उनको। जो है वो क्या तोड़ होता है, फिर क्या उसके तोड़ उसका ये है कि कुछ आयातें हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सवाल उससे होगा जिस फन का माहिर जो होता है उससे सवाल होता है, तो माहिर से सवाल होता है। अब माहिरों ने ये कुछ वज़ाइफ बताए हैं, कुछ बुजुर्गों ने इसकी पूरी तरतीब बताई है। जैसे मंजिल बहुत मशहूर है, आपने देखा 33 आयातों वाली किताब मौजूद है, हर बंदा ही पढ़ता है। इसी तरीके से पंसूरा हो अच्छा गया। चले, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, शाहनवाज है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे?
शाहनवाज खान बात कर रहा हूँ। जी जी। मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। मुझे 6 माह हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा कारोबार बिल्कुल भी नहीं चल रहा। जिस काम में हाथ आ रहा हूँ मुझे नाकामी हो रही है। अच्छा ठीक है, आप कुछ पूछना चाहेंगे? इनका नाम, इनकी वालिदा का नाम, और लड़ाई झगड़ा है कोई मुफ्त में। उनके वालिद का नाम। शाहनवाज आप अपने वालिदा का नाम बताएं और वालिद का नाम बताएं। मेरी वालिदा का नाम है अनीसा खानम, वालिद का नाम है मोहम्मद दिलशाद खान। इनके साथ मसला है रूहानी जादू का मसला है। इनके सर में भी दर्द होता है, जिस्म भी इनका मुतासिर है इस चीज। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस पर अभी मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव की तरफ आते हैं। इस पर हम बात हो रही थी कि एक कॉलर भी थे, उनको आपने जवाब देना था। जी उनके साथ जादू का मसला है और जादू ज़ाहिर है, जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंसान की पर्सनैलिटी को मुतासिर करता है, उसके साइकोलॉजिकल माइंड को मुतासिर करता है। जब इंसान का माइंड ही मुतासिर हो जाएगा, उसमें वो एफर्ट नहीं रहेगा, उसका दिल नहीं चाहेगा, दिमाग उसको पुश नहीं करेगा वो काम करने पे, तो ऑटोमेटिकली उसके काम पर इफेक्ट आएगा इसका। तो बेसिकली टारगेट इंसान को ही किया जाता है, उस पर ही वो जादू आता है, तो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होना शुरू होती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही बैठना शुरू हो जाता है सारा कुछ उसका काम। और सारा कुछ उस वजह से होता है कि ज़ाहिर है उसकी पर्सनैलिटी जब इससे मुतासिर होती है, उसका माइंड इससे मुतासिर होता है, तो वो चाह कर भी नहीं कर पाता। ये नेगेटिव एनर्जी की क्वालिटी है कि वो जब इंसान को मुतासिर करती है तो इंसान को पता होता है कि मैं ये एफर्ट करना चाह रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, नमाज पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो नेगेटिव एनर्जी उसको इस तरह बाउंड कर देती है अपने अंदर। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये है कि माहिर के पास जाए, ऐसे लोगों को तलाश करे, हेल्प ले, हेल्प सीकिंग बन जाए थोड़े टाइम के लिए। जब उसको मिल जाए तो फिर उस पर वो अमल करे जिस तरह माहिरीन बताते हैं। इसके माहिरीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनकी किताबें पढ़े और मौजूदा दौर में तलाश करे कि कौन है इस वक्त जो ये मेरी मुश्किल हल कर सकता है, जो जान सकता है। तो ऐसे लोगों से रब्ता करके अपना मसला हल करवाए। ठीक, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। आपका भी एहसन, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। जाते हुए आपसे जो है मन का बात सुनेंगे हम आखिरी कलाम, और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, और जाते हुए जो है वो कलाम।